बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। गुरुदेव श्री कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद से आज कल्ला जी का ही जन्मोत्सव है। उनके इस जन्मोत्सव पर जो गुरु के शब्द हैं, गुरु की वाणी है, उनको ही याद करते हुए इस जन्मोत्सव को किस प्रकार हम संकल्पित बनाएं। अब जो कर्म की गति है, हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है, इस कर्मों के बंधन के कारण जो हमारा यह मानव जीवन है, तो गुरु से हम क्या मांग सकते हैं? केवल हमारे जो कर्म के बंधन हैं उनको काटने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जीवन है, इसमें एक ईश्वर की अनुभूति का मार्ग गुरु के द्वारा ही दिया जाता है, और गुरु के सानिध्य में ही हम गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो गोविंद है, भगवान है या परम ब्रह्म है, जो परम तत्व है, उसको केवल अनुभूत किया जा सकता है। उनको, अब परम ब्रह्म को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक भाव की अभिव्यक्ति है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वसन ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यह बहुत सारे वायुमंडल में गैसें विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हम जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ही जा रही है, उसका क्या? तो जिस प्रकार हमें ये हवा नहीं दिख रही है, कुछ ऐसी ऊर्जा जो हम अफर्मेशन करते हैं, तो एक प्रकार का एक वाइब्रेशन पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, स्पंदन से चल रहा है, तो उस परम ब्रह्म या परम तत्व द्वारा संचालित है। यही ईश्वर की माया है। आज हम जो कुछ हैं, हमारी सोच है, हमारी अफर्मेशन से, हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए एक्शन है, कार्य क्रियाकलाप है, उसके कर्मों का लेखा जोखा है, और हम ये भुगत रहे। तो गुरु के जन्मोत्सव पर गुरुवाणी से जो हमें मिला है, तो हम कर्मों के बंधन काटने के लिए प्रार्थना करते हुए ये चीज जो परम तत्व जो है, पंच ब्रह्म तत्वों को संचालित करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे ही हमारा शरीर का जो ये स्थूल शरीर ढांचा दिख रहा है वो अलग चीज है। लेकिन हमारा जन्म क्यों हुआ, इसका कारण भी कुछ और है। इसके लिए हमें अध्यात्म, अधिआत्मा, हमारी आत्मा की अंदर जाना पड़ेगा, और हमारे जो प्राणों की सूक्ष्म प्राण ऊर्जा है उसको ही अनुभूत करना, और उस ईश्वर को, उस परम तत्व को जानना। जैसे कर्मों के बंधन के अलावा आप जो चाहे, तो आपके पास जो है उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करे,